हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मदान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 सब्जेक्ट मैथ्स। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। अब इस नंबर्स में हमें बात करनी है दो तरीके के नंबर्स की। द फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर एंड द सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन अराइज ये होता है बेटा, रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। अब इनको भी मैं बेटा दो जगह पे फैक्टराइज कर देता हूँ। ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। इनको हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर और कैसे हो सकते हैं, मतलब ये भी दो टाइप में बटे हुए हैं। तो रेशनल नंबर को हम बोल सकते हैं बेटा टर्मिनेटिंग and next one is non-terminating repeating। या तो नंबर टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और इसकी और पहचान बताते हैं आप। रेशनल नंबर जो भी होंगे वो p अपॉन q की फॉर्म में होंगे, यानी कि जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म होगी ना, p अपॉन q की फॉर्म, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ओके, अब यहाँ पर सारी p अपॉन q की फॉर्म को ही हम रेशनल नहीं बोल सकते। यहाँ पर हम ये भी बोलेंगे कि वो जो p अपॉन q की फॉर्म है, उस p अपॉन q की फॉर्म में p और q दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वेयर p एंड q आर को-प्राइम। अब ये को-प्राइम क्या होगा? प्राइम नंबर तो आपने सुना होगा, द नंबर्स व्हिच आर हैविंग टू कॉमन फैक्टर दैट इज वन एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। बट व्हाट इज को-प्राइम? को-प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर व्हिच आर हैविंग HCF 1। ओके, यदि इस p और q के पास दोनों का अगर HCF 1 आता है तो ये p और q दोनों नंबर्स को-प्राइम होंगे। फॉर एग्जांपल 3/5। अगर आप 3 और 5 का बेटा HCF निकालोगे तो आंसर 1 आएगा। ओके, सो 3 and 5 आर co-prime numbers. So this 3/5 is in the form of p upon q. That's why it is a rational number. अब अगर आप इसको मतलब डिवाइड करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो 3/5 है ये टर्मिनेटिंग के अंडर में आता है या नॉन टर्मिनेटिंग के अंडर में आता है। लेकिन होगा ये क्या? रेशनल नंबर। समझिए आप मेरी बात कि अगर कोई नंबर p अपॉन q की फॉर्म में आता है और वहां पर p और q को-प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि उन दोनों का HCF 1 होता है, वो नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। ओके, अब रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं। ओके, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे आप किसी नंबर को डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कहा 1.25, ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो इसके एग्जांपल में मैं बोलता हूं 1.23333, यानी कि 3 रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा 3। तो यानी कि क्या होगा बेटा, ये 3 बार-बार रिपीट हो रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। जैसे ये दो डिजिट पॉइंट के बाद रुक गया डिवाइड, लेकिन यहां पे पॉइंट के बाद डिजिट रुक नहीं रही है, डिवाइड रुक ही नहीं रहा, चलते जा रहा है कंटीन्यूअस, और उसमें नंबर जो है वो रिपीट भी हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये टर्मिनेट भी नहीं होगा। टर्मिनेट यानी कि डिवाइड रुकेगा नहीं और रिपीट भी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि टर्मिनेट भी नहीं हुआ और रिपीट भी होते जा रहे हैं। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। बात समझ आ गई? मैं दोबारा से समझा देता हूं। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में होंगे, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, और वहां पर p और q दोनों नंबर्स को-प्राइम होने चाहिए, यानी कि उनका HCF 1 होना चाहिए। ओके, सेकंड थिंग, अब रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिनका पॉइंट के बाद डिवाइड रुक जाता है, भले वो 2 डिजिट के बाद रुके,
भले वो 3 डिजिट के बाद रुके या 4 डिजिट के बाद रुके। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए नंबर आया हमारे पास 1.4375, ये भी टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट के बाद रुक गया डिवाइड, तो रुक गया तो टर्मिनेटिंग है। ओके, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो डिवाइड रुकेगा नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे 1.33 है ना, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको। जैसे मैंने कहा 10/3, अब देखिए अगर आप 10/3 को देखो तो ये p/q की फॉर्म में है ना, p/q की फॉर्म में। अब ये डिपेंड करता, अच्छा ये p/q की फॉर्म में और इनका HCF 1 आ रहा है, 10 और 3 का अगर आप HCF निकालोगे तो 1 आएगा। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे ये जानना है कि 10/3 टर्मिनेटिंग के अंडर में आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंडर में आएगा, क्योंकि रेशनल तो है। दैट श्योर कि 10/3 इज अ रेशनल बिकॉज़ p and q यानी कि 10 and 3 is having one HCF because they are co-prime। ओके, सो अब हमारे को ये चेक करना है कि बेटा ये दोनों नंबर जो है ये किसके अंडर में आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो डिवाइड करते हैं, यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं बेटा 10 को, 3 3 जा 9, बचा 1 बेटा 0, पॉइंट लगाया 0 आ गया, फिर 3 3 जा 9, 1 आया 0 लगाया, 3 3 जा 9, फिर 1 आया 0 लगाया, 3 3 जा 9, 1 आया 0 लगाया, चलते जाएगा बेटा ऐसे। तो देखिए क्या आ रहा है 3.3333 चलते जाएगा, ये रुकेगा नहीं, तो यानी कि क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ। ओके, अब जैसे अगर मैंने कहा कि आपको 5/2 है, ये 2 और 5 दोनों क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर, बिकॉज़ 5 और 2 का HCF 1 आता है। अब आपको ये चेक करना है कि कौन से फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। डिवाइड करते हैं तो 5 को हमने 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 4, अच्छा 1 बेटा पॉइंट लगाया 0 लगाया, 2 5 जा 10, कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आया 2.5, टर्मिनेट हो गया, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद रुक गया, यानी कि ये नंबर क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुआ। पॉइंट क्लियर हुआ। रेशनल नंबर जो भी होंगे वो बेटा p/q की फॉर्म में होते हैं, और सभी p/q की फॉर्म में जो होने वाले नंबर होंगे उनमें p और q को प्राइम होंगे, तो वो नंबर रेशनल होगा। और रेशनल नंबर दो टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ओके, बात करते हैं हम इर्रेशनल नंबर की, आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं हम इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी ना हो और डिवाइड के बाद जो डेसिमल नंबर आ रहे हैं वो रिपीट भी ना हो, तो ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर। ओके, एग्जांपल देते हैं इसका। मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल है 2.4327 3 1 7 डैश। ये देखिए यहाँ पे कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे अगर पेयर भी, अगर ग्रुप भी रिपीट हो रहा होगा ना बेटा, तो वो भी रिपीटिंग के अंदर माना जाएगा। ग्रुप कैसे रिपीट, यानी कि जैसे मैं ये कहूँ कि 1.232323 ऐसे, तो यहाँ पे देखो कि बार-बार ये ग्रुप रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ग्रुप भी रिपीट नहीं हो रहा। ओके, तो जब भी कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो वो नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसका एक और एग्जांपल है बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला हर नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो वो हर नंबर इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे 5 की बात करते हैं, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर 5 किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। और जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमेशा बेटा इर्रेशनल नंबर ही होगा। ओके, जैसे अगर मैं रूट 5 की बात करूं तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो अगर 5 किसी का स्क्वायर नहीं होगा तो रूट 5 हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं रूट 3 की, तो 3 किसी का स्क्वायर
स्क्वायर होता है? नहीं होता स्क्वायर किसी का 3। तो अगर 3 किसी का स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमेशा इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर मैं बेटा रूट 5 4 की बात करूं तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 2 का स्क्वायर होता है ना? तो अगर हम रूट 4 को रेशनल इरेशनल में पूछेंगे तो रूट 4 हमेशा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है और इसको हम रूट 4 को 2 लिखेंगे, और 2 लिखेंगे तो 2 के अपॉन में हम कुछ भी लगा सकते हैं 1, 2 के अपॉन में चूंकि लगा सकते हैं ना 1, इसलिए 2 अपॉन 1 आ जाएगा, और 2 अपॉन 1 यानी कि 2 और 1 क्या है? कोप्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 2 का एचसीएफ भी 1 ही होता है। समझे? तो यानी कि जो भी नंबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर, अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो नंबर इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ओके, so let's move on to the exercise number 1.1। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो देखिए मैंने बताया था कि रेशनल नंबर सारे p/q की फॉर्म में होते हैं। तो अगर मैं जीरो की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, तो अगर मैं जीरो की बात करूं और जीरो के अपॉन में 1 लगा दूं तो भी आंसर जीरो ही आएगा, है ना? और 0/2 लिख दे तो भी जीरो ही आएगा, 0/3 लिख दे तो भी जीरो ही आएगा। सो यानी कि दीज आर rational numbers because 0/1 both are having one HCF because 1 into 0 0 and 1 into 1 1, so the common number in both is only 1। तो अगर मैं 0 को सॉल्व करने की बात करूं तो मैं 0 को 0 into 1 बोल सकता हूं और 1 को मैं 1 into 1 बोल सकता हूं। दोनों के बीच में कॉमन नंबर क्या है? 1। इट मींस both are having HCF 1। दोनों के पास कॉमन नंबर क्या है? 1 है, तो दोनों का एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। सेम है अगर आप इसकी बात करो 2 की, तो 0 का फैक्टर होगा 0 into 1 और 2 का फैक्टर होगा 2 into 1। क्या नंबर आएगा कॉमन? 1। both are having one HCF, that's why they are co-prime, और if they are co-prime so it means 0 is a rational number। okay, so next question number 2 is हमें दो नंबर दे रखे हैं 3 and 4 और कहा है कि 3 और 4 के बीच के कोई 6 रेशनल नंबर बताने हैं। 3 और 4 के बीच के हमें कोई भी 6 रेशनल नंबर बताने हैं। जब हमसे किसी दो नंबर के बीच के रेशनल नंबर पूछे जाते हैं तो बेटा इसको करने के दो तरीके होते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं पहला आपको तरीका बताता हूं। हमसे क्या कहा गया है कि इन दोनों के बीच के 6 नंबर बताइए रेशनल नंबर। ओके, तो हमसे पूछा क्या गया है? 6 नंबर्स बताने हैं। तो जितने भी नंबर पूछे जाते हैं हम उसमें एक ऐड कर देते हैं। कितना आया? 7। अब ये 7 की हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कुछ इस तरह, 7/7। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 21/7। और अगर मैं 4 से करूंगा तो ये आएगा 7 into 7 equals to 4 7 में 28/7। तो यानी कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 21/7 और 4 को लिख सकते हैं 28/7। 6 नंबर पूछे थे, हमने जितने नंबर हमसे पूछे जाते हैं हम उसमें एक ऐड कर देते हैं। 7 आ गया तो 7 की ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब 7 को अगर डिवाइड करो 21 से तो कितना आएगा? 3 आएगा। 7 से 28 को डिवाइड करो तो कितना आएगा? 4 आएगा। इट मींस नंबर तो सेम है 3 और 4, बस उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में बता दिया। ओके, अब हमसे पूछे कितने गए इनके बीच के नंबर? 6 नंबर्स पूछे गए। तो अब इनके बीच के नंबर देखिए क्या होंगे? 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। देखिए नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना? 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर आ गए। ये रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि 22 और 7 का एचसीएफ 1 आएगा, 23/7 का एचसीएफ 1 आएगा, 24/7 का रेशियो का एचसीएफ 1 आएगा। ओके, और जिनका एचसीएफ 1 आता है वो दोनों कोप्राइम नंबर होते हैं और p/q अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है वो दोनों कोप्राइम है तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। दैट्स व्हाई
एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए हमसे कहा गया 5 और 7 के बीच के कोई भी 3 रेशनल नंबर बताइए। ओके, 3 रेशनल नंबर कहे गए हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 + 1 करेंगे, 4 आया। अब इनको दोनों को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा बेटा, 20/4। 7 को कराएंगे 28/4। अब हमारे पास नंबर है बेटा 20/4 और 28/4। इनके बीच में कोई भी 3 नंबर लिख दो, जैसे कि 21/4, 22/4, 23/4 एंड 25/4। जितने मर्जी नंबर लिख दीजिए, ये सारे रेशनल नंबर होंगे। ओके, तो इसी तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक और अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपको बता देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, रेशनल नंबर बताने हैं हमें, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच का रेशनल नंबर बताना है बेटा आपको। कितने, 5 रेशनल नंबर बताने हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनके बीच के जब रेशनल नंबर बताने होंगे आपको, तो हमें क्या करना है, अब जैसे पहले वाला मेथड, अगर मैं पहले वाली जो मेथड हमने बताया, मैं उसके अलावा दूसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा मेथड क्या होगा बेटा, हम इसको मान लेंगे 1a और इसको मान लेंगे b। ओके, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर आएगा वो हो गया a + b/2, जैसे कि 3/5 + 4/5/2। इसका एलसीएम को कितना आएगा बेटा, 5 ऊपर आ जाएगा, 3 + 4/2। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना है, 7/10। 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 3 + 7 4 7 हो जाएगा। ओके, रेशनल नंबर क्या है हमारे पास, 7/10। तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या होगा बेटा, 3/5 और 4/5 के बीच में कौन आ गया, ये आ गया, ये पहला रेशनल नंबर हो गया। अब हमें टोटल इन दोनों के बीच में कितने नंबर निकालने थे, 5 रेशनल नंबर, एक आ गया। अब इन दोनों के बीच का निकालो, फिर इन दोनों के बीच का निकालो। अब मैं इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास a हो जाएगा 3/5, b हो जाएगा 7/10। तो इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर आएगा वो आएगा a + b/2। तो a की वैल्यू बेटा 3/5 + b की वैल्यू 7/10/2। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम आएगा 10, ऊपर आ जाएगा 3 2 + 7/2। सॉल्व करते हैं 13/20। तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर आ गया 13/20। अब इन दोनों के बीच का निकालते हैं, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, फिर हम निकालेंगे a + b/2। अब बनेगा बेटा 7/10 + 4/5/2। तो आ जाएगा बेटा 10 एलसीएम आ जाएगा, 7 + 8/2, 7 + 8 15/20। ये दूसरा रेशनल नंबर आ गया। तो हम अगर इन नंबर को इनके बीच में फिट करें तो क्या आएगा बेटा, फॉर्म हमारे पास आएगा 3/5, अब इन दोनों के बीच में कौन था, 13/20। फिर कौन आएगा बेटा, 7/10, अब इन दोनों के बीच में था ये 5/20, 15/20, फिर 4/5। तो देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में 3 रेशनल नंबर आ गए। अब आप क्या करो, इन दोनों के बीच का कोई रेशनल नंबर निकाल लो, फिर इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकाल लेना। तो 3 आ गए, जब इन दोनों के बीच का निकालोगे तो एक इसके बीच में आ जाएगा नंबर और एक इनके बीच में आ जाएगा, तो 2 और हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। इसी तरीके से करना बेटा। ओके बेटा, समझ आ गया आपको ये पूरा फॉर्म। ये दूसरा मेथड है, पहले मैंने आपको एक मेथड बताया, ये दूसरा मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस।